DNB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानवापी परिसर के वास्तविक स्वरूप को लेकर इस समय देश में चर्चा का माहौल गर्म है, बाजार पूरी तरह से गर्म है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं वाराणसी के राम प्रसाद जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि राम प्रसाद जी पहले वो शख्स रहे हैं जिन्होंने अपने फोटोग्राफ्स के माध्यम से अपनी सच्चाई और ज्ञानवापी में नंदी जी की जो मूर्ति है, तमाम चीज़ों की सच्चाई सबके सामने रखी है और कहीं ना कहीं इनके वो दावे अब सच होते नज़र आ रहे हैं। राम प्रसाद जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जो वहाँ पर नंदी जी की मूर्ति है उसकी दिशा क्या है? नंदी जी का मुख जो है वो उत्तर तरफ है। जो वर्तमान में विश्वेश्वर मंदिर है उनकी ओर है और शुरू से वो पहली बार जब यहाँ आए हैं तब से उसी दिशा में स्थापित किया गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जानना चाहेंगे वहाँ पर मूर्ति कब से स्थापित है? देखिए, मूर्ति का इतिहास तो ये है कि 1669 में जब ये मंदिर तोड़ा गया मुगलों द्वारा, तो उसके बाद सैकड़ों साल तक उपेक्षित रहा। उसके उपेक्षा के बाद महारानी लक्ष्मीबाई जब काशी आई, उनको ये सब चीज़ें पता लगा, देखा तो बगल में एक मंदिर का जीर्णोद्धार किया जो अस्त व्यस्त स्थिति में था। उसके बाद जब मंदिर के जीर्णोद्धार होते ही महाराजा रणजीत सिंह ने उस पर 9 कुंटल सोना चढ़वा दिया। तब तक महारानी बैजाबाई ने कूप का निर्माण करा दिया और ज्ञानवापी कूप के ऊपर मंडप का निर्माण कराया। फिर अगले चरण में जो है महाराजा नेपाल नरेश ने एक भारी भरकम नंदी बनवा करके और इसी मंदिर के लिए उन्होंने भेजा नेपाल से। मंदिर नंदी तो आ गया लेकिन भारी भरकम था, बहुत उठ तो पाता नहीं, पूरा एक ही पत्थर में उकेरे हुई कंप्लीट वो थी, कृति थी। तो इन लोगों को लगा कि इसको किसी तरह वहाँ पे बैठा दे मंडप के अंदर, नहीं बैठ पाया तो मंडप के बगल में ही बैठाया, लेकिन मुँह उत्तर तरफ हुआ। वर्तमान में जो नंदी है वो वही अभी जहाँ शिवलिंग मिला है ठीक उसी दिशा में, दक्षिण दिशा में नंदी है। नंदी का मुंह शिवलिंग की ओर ही है। एक और मामला सामने आ रहा है कि 2019 में मूर्ति को लेकर कि उसमें कुछ बदलाव आया या पुनर्स्थापित किया गया, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, 2019 में ऐसी कोई मुझे जानकारी भी नहीं है और जो जानकारी है उसमें बदलाव की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो नंदी जो बैठे थे उसके बाद जो कॉरिडोर बनने लगा तो उसका जो फर्श था वो ऊंचा होता चला गया और ऊंचा होने के कारण नंदी महाराज तो नीचे रह गए। तो अब इनको ऊंचा कैसे करें, इसलिए उनको उसी जगह पे उसी स्थिति में छोड़ दिया। आज भी नंदी का जो पेडेस्टल है वो फर्श से लगभग 2 फीट नीचे हो गया है। अब मूर्ति के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। अब मूर्ति का इतिहास है, नंदी का इतिहास। नंदी जी, देखिए, नंदी का तो ये है कि दुनिया में कहीं भी भगवान शिव का मंदिर होगा तो शिवलिंग होता है और नंदी महाराज तो इनके दूत हैं, इनकी सवारी है। तो जहाँ शिव जी का मंदिर होगा उसमें शिवलिंग होगा और शिवलिंग के किसी भी तरफ दिशा में, किसी भी दिशा में कोई बहुत निर्धारित नहीं रहता, लेकिन नंदी महाराज जरूर विराजमान रहेंगे, ये उनकी अनिवार्यता है। बिना नंदी महाराज के शिव मंदिर अधूरा होता है और शिवलिंग की स्थापना भी होती है तो नंदी महाराज के साथ ही होती है। एक बात है कि नंदी महाराज का जो मुंह है वो भगवान शंकर के जो शिवलिंग स्थापित किया गया है उसी तरफ होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज भी वो नंदी महाराज वहाँ पे स्थापित हैं। जो आपने बात कही कि नंदी जी का जो मुख होता है वो भगवान शिव की तरफ होता है, ये भी बातें कहीं न कहीं बाज़ार में उठ रही हैं कि नंदी जी और भगवान शिव की जो दूरी भी होती है वो उसी दूरी पर यहाँ पर ज्ञानवापी परिसर में नंदी जी और उधर मंदिर में शिव जी, एक दूरी की भी बात हो रही है। यहाँ कितनी दूरी होगी? ये बिल्कुल गलत बात है, कोई दूरी की बात नहीं होती है। यह मंदिर कितने परिसर में फैला है, शिवलिंग कितना बड़ा है, शिवलिंग छोटा है, वहाँ पे जगह कितनी है और नंदी महाराज कहाँ बैठ पाएंगे, कहाँ उनका सुव्यवस्थित स्थान होगा, ये उस पर निर्भर करता है। ये कोई उसमें मानक यंत्र नहीं है कि इतना बड़ा शिवलिंग होता है इतना बड़ा नंदी होंगे, इतनी शिवलिंग होगा तो इतनी दूरी पर नंदी होंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ जैसी व्यवस्थाएं होती है उस तरह से मंदिर का स्थापन किया जाता है शिवलिंग के साथ।
और शिवलिंग जब स्थापित होता है तो नंदी के साथ ही होता है। नंदी की भी स्थापना उसी तरह से होती है, लेकिन ये है कि अब नंदी कितना बड़ा होता है इसका मानक नहीं है। नंदी, वर्तमान नंदी जो है उससे आधा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, जैसी व्यवस्था है वैसा काम होता है। मैं इसको उसमें नहीं मानता, ऐसा कोई मानक हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है किसी शास्त्रों में। एक अंतिम सवाल, रंग के बारे में जानना चाहेंगे कि रंग क्या है, काला है या फिर अब भगवा है, इस तरीके की? देखिए, जब वो आया था तो वो पत्थर, मूलतः पत्थर ही है। एक ही पत्थर में लगभग 1.5 से 2 फीट पेडेस्टल पर वो पूरा की पूरी मूर्ति उकेरी गई है। एक ही पत्थर है, उसमें 2 पत्थर नहीं है, कंप्लीट उसी तरह से बन के आया। और वह पत्थर का जो कलर है, जो वर्तमान में पत्थर होते हैं स्लेटी रंग के, उसी कलर में है, ओरिजिनल उसका वही कलर है। जबकि हम लोग उस पर बैठे हैं नंदी जी महाराज पर। जब हम बहुत पहले आए थे, मुझे बहुत सारी चीज़ें ज्ञान नहीं था, तो हम लोग नंदी जी महाराज पर बैठे, क्योंकि बगल में मैं रहता था, 3-4 साल रहा हूँ। हम लोग वहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे उस परिसर में। मंदिर जो अभी क्षतिग्रस्त ढांचा है इसके पीछे तरफ, जहाँ माँ श्रृंगार गौरी का वो है, तो काफ़ी लेवल था, सब करते। तो नंदी के बारे में कलर ऐसा कुछ नहीं, जो ओरिजिनल कलर है वो चुनार के पत्थर कलर, जो कि नेपाल से आया है। और अब बीच में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन समाप्त होने लगा, इधर जलाभिषेक और बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगी, तब उस पर जो है कुछ भक्तगण का भी ध्यान गया और उसको पूरा उन्होंने सिंदूरी कलर में पोत दिया। फिर अब धीरे धीरे चलता रहा, किसी ने माला चढ़ाया, किसी ने कुछ किया। मैं तो बहुत बार, एक बार आया तो मैं देखा एक पंडित जी खड़े हैं, उसका इतिहास बता रहे हैं, ये वही नंदी है जो है तब से इंतज़ार कर रहा है। तो ऐसे इतिहास नहीं, ओरिजिनल इतिहास यही है। अब वर्तमान में तो उसके माने माला वाला पहना करके अब वो पूरा हमारे जो है दर्शनार्थियों के लिए एक धर्म का और आस्था का केंद्र हो गया नंदी महाराज भी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे वाराणसी के राम प्रसाद जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और इतिहासकार भी हैं, और इन्होंने ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी तथ्यों को यूपी तक से साझा किया। वाराणसी से ब्रजेश कुमार, यूपी तक।